हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिशत। हम बार बार में ये बात सुनते हैं कि उस दुकान में इतना प्रतिशत की छूट मिल रही है, या फिर गैस पे इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, उसने इतना प्रतिशत मुनाफा कमाया। तो आखिर प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। जैसे हम लिखते हैं कि 10%, इसका मतलब क्या हुआ? 100 पर 10। 10% लाभ, इसका मतलब हुआ कि 100 पर 10 रुपये का लाभ हुआ। 10% हानि, इसका मतलब 100 पर 10 रुपये का लॉस हुआ या हानि हुई। तो इसी के बारे में हम आज का जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि प्रतिशत के बारे में आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह दूर हो सके। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न नंबर 1, 400 का 40% क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? 400 का 40%, यानी कि 100 पर 40 है तो 400 पर क्या होगा? तो सबसे पहले जो का है, का मतलब क्या होता है? गुना। तो 400 का अब 40%, 40% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 40। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जब भी 40% तो उसको लिखेंगे हम 40/100। तो 400 का 40%। अब इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो। तो देखिए 40 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 160। तो 400 का 40% कितना हुआ? 160। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.15 को प्रतिशत रूप होगा। 0.15 का प्रतिशत रूप होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाते हैं, फिर उसको हम प्रतिशत रूप में लिखते हैं। तो जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 और 2। तो 15 के नीचे कितनी जीरो आएगी? 2, यानी कि 15/100। 0.15 का मतलब क्या हुआ? 15/100। तो इसका क्या अर्थ होता है? 100 में से 15। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 15%। जैसे मैंने प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि 40% को हम क्या लिखते हैं? 40/100। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ? 100 में से 40। तो यहाँ पर 100 में से 15। तो इसका क्या मतलब हुआ? 15%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 का 90 कितना प्रतिशत होगा? तो 120 का 90 कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए 120 में से कितना है? 90। अब इसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो जो हमारा वास्तविक मूल्य 120 है, उसमें से 90 कितना प्रतिशत होगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 90/120। और प्रतिशत में निकालते हैं तो गुणा में 100। और जब प्रतिशत दिया होता है तो भाग में 100 होता है, जब प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। अब इसको हम काटते हैं 0 से 0 3 पर, 3 3 9 और 3 चौके 12 और 4 पर ये 25। 25 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 75%। जब भी हमें कोई चीज़ का मूल्य है या फिर कोई चीज़ दी है उसमें से हम दिखाते हैं, तो उसका जो हल करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? जो हमें पूछा है वो बटा में जो वास्तविक मूल्य है गुणा में 100। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार कोई वस्तु 120 रुपये की खरीदकर उसको 150 रुपये में बेचा। दुकानदार ने कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाया? तो देखिए उसका वास्तविक मूल्य क्या है? 120। अब उसको कितना में बेच रहा है? 150 रुपये में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 120 रुपये पे कितना बढ़ाया, क्योंकि इसका वास्तविक मूल्य क्या है? 120। जब भी ज़्यादा करके बढ़ाते हैं
बेचते हैं या कम करके बेचते हैं तो उसका जो पहला मूल्य वास्तविक मूल्य होता है उसी के ऊपर हम सवाल करते हैं। तो देखिए 120 पर वो उसने कितना बढ़ाया है, 30 रुपये, यानी कि 150 माइनस 120, तो कितना बढ़ाया है, 30। तो हमारा जो सवाल होगा वो क्या है, 120 पर कितना बढ़ाया, 30, तो एक पर क्या होगा 30/120। और अब हमें क्या निकालना है, कितना प्रतिशत, तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो गुणा में 100। अब 0 से 0, 3 चौके 12, 4 पर ही है 25, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 25% उसने मूल्य बढ़ा दिया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु खराब होने के कारण दुकानदार 15 रुपये की जगह 12 रुपये की बेचता है। मान लो कोई वस्तु है वो थोड़ी ख़राब हो गई जिसके कारण उस जो 15 रुपये की बेचनी थी वो कितने भी बेच रहा है, 12 रुपये की। उसकी कीमत कितने प्रतिशत कम हुई। तो देखिए जो कम हुई है वो किस पे हुई है, 15 रुपये पे। और कितनी कम हुई है, 3 रुपये। कितनी हुई है, 3 रुपये। तो 15 रुपये पर 3 रुपये कम हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, जितनी कम हुई है बटा में वास्तविक मूल्य और गुणा में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 3, 5, 5 पे काट दिया, 5 को इससे 20, तो कितने प्रतिशत कम हो गई, 20% कम हुई। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 का 40% का 20% होगा। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 में बताया कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो ये हम क्या लिखेंगे, 500 का मतलब गुणा, और 40 का मैंने आपको बताया 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 का 20% का मतलब 20/100 क्या होगा। अब इसको हम काटते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब ऊपर का देखिए, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। तो 500 का 40% का 20% क्या होगा, 40 होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 40। इसमें प्रतिशत नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 40। 500 का 40% का 20% होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से ही 1/2% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 22 दूनी 44 और 1 45/2 और प्रतिशत। तो मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, भाग में 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45/2 भाग में 100, या फिर 45/200, या फिर यहाँ पर भी आप काट सकते हो। ये 5 पे कटेगा 9 और इधर 5 पे कटेंगे तो कितना आएगा, 20। 5 नीम 45 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर भी इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 40। तो यहाँ पर 40। तो ये 5 पर 5 नीम 45 और 40 पंजे 200। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9/40। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 9/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 का 10% क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, 10, 20, 30 या 40। तो आज की वीडियो में बस इतना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिशत के जो सम है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।